बूट स्टेप क्या है पहले ये समझना होगा। बूट स्टेप जो है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और बहुत फास्ट वेबसाइट डेवलप करने में आपकी मदद करेगा, राइट। दूसरी चीज है बूट स्टेप को किसने बनाया। आप लोगों ने ट्विटर का नाम सुना होगा, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। तो ट्विटर वालों ने बूट स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है। तो बूट स्टेप फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए आप www यहाँ पे लिखिए getbootstrap.com, ठीक है, www.getbootstrap.com। तो ये बूट स्टेप की अपनी वेबसाइट है। हम लोग यहाँ आ जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है बूट स्टेप की 5 आ रही है, मार्केट में चल रही है, ठीक है, 3, 4, 5। अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है 5। यहाँ पे हमारा वर्जन दिखा रहा सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है कि npm कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी इतना डीपली नहीं जाना है आपको। एक सिंपल यहाँ डॉक पे क्लिक करिए। डॉक पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, डॉक पे क्लिक करने के बाद आप इसका CDN लिंक यहाँ पे होगा, इसे आपको कॉपी करना पड़ेगा, ये 2 लिंक। तो ये 2 लिंक देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, ये फर्स्ट लिंक एंड ये सेकंड लिंक, ये 2 लिंक दिया हुआ ना, CDN लिंक जिसे बोलते हैं। ये 2 लिंक आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा लिंक। इस लिंक को आप क्या करिए कि अभी मैं ये दोनों हटा दे रहा हूँ, फॉन्ट ऑसम का ये लिंक, ये हमारा नॉर्मल CSS का लिंक है जो मैं इस स्टाइल को कॉल कर रहा हूँ। आप जो है इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सीधा आप गेट बूट स्टेप की वेबसाइट पे जाओ और इस वाले लिंक को कॉपी कर लो। CDN लिंक बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ क्लिक करिए, देखिए ये CDN लिंक है, सेम चीज है। या ये लिंक CSS के लिए ये लिंक कॉपी होता है और JS के लिए ये लिंक कॉपी होता है। देखिए सेम लिंक हमने यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक। तो आप ये भी इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए और CSS लिंक लगाने क्या क्या होता है और ये यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। उसी तरह स्क्रिप्ट का लिंक लगाने के लिए स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक। बाकी इसको आप डिलीट कर सकते हो और जो मैंने पहले कॉपी किया था आप इसे भी कर सकते हो। एज यू लाइक, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप लिंक कॉपी कर सकते हो। और एक ये लिंक भी कॉपी होता है जहाँ इनिशियल स्केल 1 होता है। ये जो लिंक है आपको मोबाइल पे जूम आउट जूम इन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इसे और CDN लिंक आप क्लिक करोगे तो यहाँ लेकर आएगा, ये CDN लिंक है या ये भी CDN ही लिंक है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक। जो कंटेंट है वो ऑलरेडी किसी न किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, वहां से आपको ये एक्सेस करके देगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे नीचे चले जाइए, इस वाले डाउनलोड पे क्लिक करिए। ये यहाँ भी आपको CDN लिंक दिया हुआ है, यहाँ भी CDN लिंक दिया हुआ है। तो आपको काफी जगह पे CDN लिंक मिलेगा, तो आप जहां से चाहें कॉपी कर सकते हैं, ठीक, राइट। ये कॉपी हो गया। इस वाले पार्ट को, इस वाले लिंक को भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ टाइटल के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक। ये बात हमारी बूट स्टेप रेडी हो गए, ठीक है। ये हो गया। बस ये आपको हेड में ये 3 जो है कंटेंट कॉपी करके लिखना। बूट स्टेप के वेबसाइट से जाकर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप देखिए CDN का ये लिंक है, कॉपी कर दीजिए, ठीक। देखिए ये इनिशियल इसके लिए कॉपी करें, मैंने बोला रिस्पॉन्सिव मेटा टैग इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें आप, ठीक, क्लियर है इतना। बहुत इजी है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद बूट स्टेप देखिए यूज कैसे होता है। एक आपने डिव क्लास लिया, ठीक, क्लास के अंदर लिख लिया कंटेनर, ठीक, कंटेनर। हमने ये क्लास कंटेनर अभी कहीं भी CSS में डिफाइन नहीं किया, राइट। ये जो कंटेनर क्लास है ये बाय डिफॉल्ट बूट स्टेप का बना बनाया क्लास है, ठीक है। लोरम इप्सम,
ये देखिए, हमने लोरम इप्सम का एक कोड लिख लिया। ठीक, हमने एक पी टैग लिया और लोरम इप्सम का कोड डाला। आउटपुट देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो हमने क्लास का नाम क्या लिखा, कंटेनर। तो कंटेनर में जब आप लिख रहे हो तो देखिए लेफ्ट साइड में भी इतना मार्जिन छूट के आ रहा है और राइट साइड में भी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मार्जिन आ रहा है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके ये क्लास कंटेनर की जगह एक क्लास यहाँ पे लगा दूं, कंटेनर फ्लूइड, FLUID। ये बाय डिफॉल्ट दो क्लासेस बनी हुई है बूटस्ट्रैप की। ठीक, तो देखिए दोनों में फर्क दिखेगा। देखिए जहां आपने कंटेनर फ्लूइड का यूज किया है वो पूरे स्क्रीन को एक्वायर कर रहा है, लेकिन आप जहां कंटेनर का यूज कर रहे हो वो लेफ्ट और राइट में मार्जिन दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बूट स्ट्रैप में कंटेनर्स कितने टाइप के बने हुए, तो 2 टाइप्स कंटेनर है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, तो कंटेनर क्या काम करता है कि पूछेगा डिफरेंस क्या है दोनों में, तो लेफ्ट और राइट कंटेनर जो है मार्जिन स्पेस देता है, जबकि कंटेनर फ्लूइड यूज करने के पे लेफ्ट और राइट में कोई मार्जिन नहीं है। ये आपके स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको कंटेनर समझ में आया। ये कुछ नहीं करना। अभी देखिए अगर मैं ये क्लास कंटेनर क्लास को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक, इंस्पेक्ट कर रहा हूं और मैं कंटेनर क्लास पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मीडिया क्यूरी सब लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने अभी कोई भी क्लास का नाम नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। उसी तरह से अगर इस कंटेनर पैराग्राफ के अंदर अगर एक मुझे बटन लिखना है तो मैं लिखूंगा बटन, यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी। ठीक, तो देखिए एक बटन यहाँ बन के आ रहा है प्राइमरी। लेकिन ये अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, क्लास btn 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 p प्राइमरी। देखिए ऑटोमेटिक ये बन के आ गया। मैंने नीला कलर ब्लू कलर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इस क्लास को कॉल किया। तो बूट स्टेप क्या है कि आपकी चीजों को बहुत फास्ट कर देता है और बहुत इजी देखिए बनना शुरू हो जाता है। मान लिया प्राइमरी की जगह आप डेंजर लिखो, देखो ऑटोमेटिक देखिए कलर आ गया। डेंजर की जगह सक्सेस लिखो, ग्रीन कलर आ गया। सक्सेस की जगह डिफॉल्ट लिखो, ये देखिए डिफॉल्ट कलर नॉर्मल ऐसा आएगा। यहाँ पे लिखिए अगर ब्लैक लिखते हो देखो ब्लैक आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ क्लासेस डिफाइन है। जो आप बूट स्टेप पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए बटन करके यहाँ पे होगा कंपनी, देखिए बटन। ठीक? तो बटन पे क्लिक करिए तो देखिए इसकी बनी बनाई क्लासेस यहाँ पे है। बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन डेंजर, बटन वार्निंग, बटन इन्फो, बटन लाइट, बटन डार्क। ठीक है, बीटीएन डार्क अगर मैं करता हूँ तो देखिए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, आ गया ब्लैक। तो यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बटन कितने टाइप्स के होता है। इसी तरह सारी चीजें यहाँ बनी बनाई मिलेगी। इस बनी बनाई से पहले आपको समझना होगा ग्रीडिंग। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बूट स्ट्रैप का है वो है ग्रीडिंग। क्या है, ग्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रीडिंग भी बोल सकते हैं, ग्रिड बोल सकते हैं। ये जो है ग्रीडिंग जो है 12 कॉलम में डिवाइड किया गया है। कितने कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12 कॉलम में डिवाइड किया गया। आपको ग्रिड बनाने में ये फोकस करना होगा कि जितनी भी ग्रिड बनेगी वो 13 नहीं होना चाहिए कैलकुलेट करने पे। जब भी होना चाहिए तो 12 ही कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब देखिए हमने 12 कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर एक ग्रिड बनाऊं 6, दूसरा बनाऊं 6, तो 6 12 होता है। तीसरा अगर मैं बनाता हूँ 2 2 2 2, अगर दो दो को इस तरह जोड़ते हैं तो 6 ग्रिड हो गया, 12 हो जाएगा। चौथा मैं इस तरह से बना सकता हूँ 4 4 4। ठीक है, तो 4 4 3 के 12। फिर मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ 6 3 3, 3 3 6 6 12। तो जितनी भी ग्रीडिंग बनेगी 12 के अंदर ही बनेगी, राइट। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रीडिंग जो है आपको एक
देखता हूँ पेंट अगर ओपन हुआ तो, और मैं ऑनलाइन पेंट, ठीक है, ये देखिए। कहाँ गया बॉक्सेस? देखिए, एक बना, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, तो और छोटा बनाना पड़ेगा। ये देखिए, हमने एक ये ले लिया, और इससे अगर एक लाइन ये ले रहे हैं, तो एक यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ग्रिड बन गया। अब इसी में मुझे ग्रिड को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग डिवाइड ये हो सकता है, जैसे एक फिर मैंने ये लिया, इसको मैं ऑलरेडी इस तरह से ग्रिड बना सकता हूँ। 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5। एक और ले लीजिए, 6। तो 6 ग्रीडिंग हो गया। तो 6 ग्रीडिंग को कैसे आप डिवाइड करोगे? 6 बनाना है तो दो दो का हो जाएगा, है ना। दो दो को जब जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। अगर 4 बनाना है तो 4 4 का 12 हो जाएगा। 6 3 का बनेगा। तो अभी कुछ भी किसी भी तरीके से हमारा 10 आना चाहिए। 2 हो सकता है, 2 10 हो सकता है, 8 4 हो सकता है, 8 4 12, है ना। इस तरह हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 होता है, 6 3 9 हो गया, फिर 3 बचा। तो 3 इस तरह से ग्रीडिंग हम जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ग्रीडिंग जनरेट करने का क्या तरीका है। ठीक है, ये देखिए, एकदम सिंपल तरीका को पहले समझना है, फिर आगे मैं बताऊँ। एक मैं डिफ क्लास लेता हूँ। डिफ क्लास लेने के बाद एक क्लास मैं ले लेता हूँ कंटेनर। ठीक है, जब भी हम कंटेनर के अंदर कोई क्लास लिखेंगे तो एक क्लास हमारे पास आता है रो। जब ग्रिड बनाने के लिए रो क्लास का यूज करते हैं। क्या क्लास का यूज करते हैं? क्लास रो। ये तरीका है लिखने का। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रिडिंग डिफाइन कर सकते हो। देखो, पोल एमडी, बाद में समझेंगे कि एमडी एसएम क्या होता है, ये बाद में देखें। ठीक है, अभी ग्रिड को समझना है कि ग्रिड क्या होता है, फिर हम। मैंने 12 लिखा, ठीक। एक यहाँ पे लोरम इप्सम में यहाँ पे कोड डाल दो। ठीक है जी, अब देखिए आपके ये स्क्रीन पे आ रहा है, आ गया। अब मैं चाहता हूं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा। ठीक, और यहाँ 6 6 कर दूंगा। 12 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 6 रो के अंदर ही रखूंगा, ये 6। देखिए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है। अब मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। 3 चौका 12 होता है, तो 3 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3, और इस 3 को 2 बार और कॉपी कर देते हैं। देखिए, देखिए 4 में डिवाइड हो गया। अगर मुझे चाहिए कि मुझे 2 और 1 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो मान लिया इसको मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे में 3, ऐसे में 3, इसे हटा देता हूँ, ये ज्यादा हो जाएगा ना कैलकुलेशन। अब देखिए, 3 3 6 और 6 12, तो इस तरह से आएगा। एक जो 6 में आ जाएगा, ये 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी ग्रीडिंग को बना लीजिए। आप बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर मैं इसको लूंगा, डिव क्लास कोल एमडी 6। इस तरह से क्लास लिखा जाता है, कोल एमडी 6। अब इसके अंदर एक आईएमजी इमेज कॉल कर लीजिए। सोर्स के अंदर इमेज, हमारे फोल्डर में कौन सा इमेज है? ये IMG
वन img1.png। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एक इमेज कॉल हो गया, 6 का इमेज है, मुझे 2 इमेज लगाना है तो यहाँ पे 2 जगह कॉल करेंगे। तो आप देखिएगा एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, 2 इमेज लेकिन आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया है। तो याद रखिए जब भी बूट स्ट्रैप आप यूज करेंगे और जहां भी इमेज को कॉल करेंगे तो उस इमेज के आगे एक क्लास लिखना पड़ेगा आपको, क्लास img फ्लूट, FLUID फ्लूट। ठीक है, इस क्लास को कॉपी करके दूसरे इमेज के अंदर भी लिख देंगे। ये देखिए हो गया। तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ठीक, 2 इमेज मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे एक ग्रिड कॉलम 6 का बनाऊंगा, एक कॉलम 6 का, एक 6 को इसमें रख दूंगा। ऐसे मान लिया मुझे यहाँ पे 4 इमेज दिखाना है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 का इमेज का मतलब हो गया 3 करना पड़ेगा, 3 चौका 12 होता है। ठीक, 3 जब भी डिवाइड करेंगे 12 ही हमारे पास होना चाहिए। देखिए 4 इमेज दिख गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि ऊपर 3 इमेज दिखना चाहिए, ऊपर 1 इमेज दिखना चाहिए, नीचे 3 इमेज दिखना चाहिए। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे 12 कर दूंगा और नीचे 3 इमेज दिखना चाहिए। तो 4 4 4। ठीक है ना, ये 12 में चला गया, ये एक बड़े ग्रेडिंग को उठा लेगा देखिए, और ये 4 4 हो गया, आ गया ना 4 4, 4 ग्रेडिंग हो गया। देखिए इसके नीचे 3 आ गया। अब मान लिया मुझे 2 2 का चाहिए तो मैं इसको 6 6 कर दूंगा, 6 6, और ये रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से। ये देखिए बहुत इजी हो गया साइड बनना, 2 2 का हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस साइड इमेज चाहिए, इस साइड टेक्स्ट चाहिए, तो इस इमेज को हटा करके मैं टेक्स्ट डाल दीजिए। ठीक हो गया, यहाँ टेक्स्ट डाल दीजिए। देखिए देखिए इधर टेक्स्ट आ रहा है, इधर इमेज आ रहा है। अब टेक्स्ट के नीचे एक बटन आपको डालना है, तो यहाँ पे बटन कॉल कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए प्राइमरी या कुछ भी लिख दीजिए, सबमिट। ठीक, एक क्लास को कॉल करिए, क्लास btn स्पेस btn प्राइमरी, ये क्लास का नाम है जो अभी मैंने दिखाया ब्लू पोस्टर। ये देखिए आ गया बटन। अब चाह रहे हो कि इसके नीचे भी एक इमेज डिफाइन कर दे। ठीक, तो यहाँ पे डिफाइन करो img, देखो क्या होता है। अभी इस इमेज को कॉल कर लेते हैं। ठीक, यहाँ कॉल करो, देखो अब देखिए इससे बाहर हो गया ना। तो हम इमेज का साइज उतना ही लेंगे जितना मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा, डिजाइनर आपको कट करके देगा इमेज। तो आप इस ग्रिडिंग के अंदर जितना चाहो ग्रिड बना सकते हैं, लेकिन ग्रिड 12 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक, अब देखिए बनाने का बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो आप बूट स्ट्रैप में जाइएगा, यहाँ पे तो देखिए आपको कहीं ना कहीं नेविगेशन बना हुआ मिलेगा, नैव बार। इस पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नैव बार आ रहे हैं, है ना। लिख रहा है नैव बार क्या होता है, कैसा होता है, इस तरह का नैव बार चाहिए आपको, है ना, कैसा नैव बार चाहिए, ये सारा डिटेल है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना होगा। ठीक, फॉर्म के अंदर नैव बार चाहिए, नैव बार में फॉर्म चाहिए, ये सारी यहाँ पे बहुत सारे नैव बार इन्होंने बना के दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर का भी नेम, मान लिया ये नैव बार आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए इस कोड को। कॉपी करने के बाद आपको ये, अभी इस कोड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, पेस्ट करने के बाद देखिए आपका आउटपुट कैसा आ रहा होगा। एक नैव बार यहाँ पे आ गया बन के, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अब मोबाइल पे अगर आप ओपन करोगे तो देखिए ये मोबाइल पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, नैव बार बन गया। अब इस नैव बार में आपको कलर चेंज करना है, तो देखिए आप जब नीचे जाएंगे तो नैव बार में अलग अलग कलर चेंज करने का भी नैव बार दिया था। देखिए डार्क है ना, बीजी डार्क। अगर मैं यहाँ पे आकर के इस क्लास में मैं यहाँ पे डाल दूं बीजी डार्क, यहाँ पे देखो अभी बीजी लाइट डला हुआ ना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा बीजी डार्क, तो देखिए ऑटोमेटिक ये ब्लैक कलर में आ जाएगा। आ गया, कलर चेंज कर लिया, बाकी ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का भी कलर चेंज करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उससे अच्छा अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे, यहाँ पे जाओ अभी और भी कलर्स हैं, तो बहुत सारे नेविगेशन बार आपको बने बनाए यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बस देखो इस तरह का नेविगेशन बार है, देखो नैव बार बीजी डार्क,
ये पूरा क्लास उठाइए यहाँ से इसको चिपका दो। ठीक, तो आपको यहाँ पे बने बनाए नेविगेशन बार मिलेगा। तो बेहतर ये है कि पूरा नहीं ले रहा है, आप इस कोड को ना ये नैब बार यूज करो। इसी नैब बार को हमने यूज किया था ना पहले, लाइट नैब बार। देखो ये आ रहा है। अब आपको यहाँ पे डार्क करने पे क्या हो रहा है कि ये कलर भी ब्लैक है ना। तो अगर मैं बीजी, देखो यहाँ पे बीजी लाइट लिखा हुआ है कलर, अगर प्राइमरी करोगे तो देखो हो गया कलर चेंज। तो बहुत सारी चीज़ों का आप कलर चाहिए, एकदम 100% रिस्पॉन्सिव। बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क बना ही इसलिए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे जाके आप पढ़ोगे, मान लिया आपको एक स्लाइडर चलाना है, ठीक, ऐसे ऐसे स्लाइड हो, तो यहाँ पे देखिए क्रॉजल है, क्रॉजल पे क्लिक करिए तो यहाँ आपको बने बनाए कुछ क्रॉजल्स मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस कोड को मैंने यहाँ से रिसीव कर लिया, कॉपी कर लिया, अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है इसमें, उसके बाद समझना है धीरे धीरे क्या होगा। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इमेज का एक सोर्स लगाइए, जो आपके पास इमेज है। क्या है इमेज का सोर्स? हाँ ये है ना, ये देखिए ING1। यहाँ पे सोर्स में ये डाल दीजिए .png। ठीक, सोर्स में एक दो इमेज डाल दीजिए, यहाँ भी है इमेज, सोर्स बोल रहे हैं, यहाँ भी डाल दीजिए। देखिए क्या होगा, अभी आउटपुट आपको क्या मिलेगा। ठीक, ये देखिए इसे क्लिक करिएगा, देखिए स्लाइड हो रहा है, ये ऑटोमेटिक भी स्लाइड होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें बनी बनाई है। एकोडियन क्या होता है, इसको एक एक करके आपको देखना है। ठीक, टाइपोग्राफी क्या होता है, ग्रीडिंग देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, जो अभी मैं ग्रीडिंग बता रहा हूँ। कॉलम्स में होता है, देखिए 3 कोल कोल अभी किया। अभी हमने सिर्फ MD बताया, आपको बताएंगे LG क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, इस चीज के लिए यहाँ पे आ गया। ये देखिए अब समझना है, ग्रीडिंग में अभी हमने देखा कि इसको 12 को ही डिवाइड करना है किसी तरीके से, लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले ग्रीडिंग में ऑप्शन ये समझ लिए। एक्सेस यूज होता है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, तो ये आप समझ गए, कॉपी पेस्ट कोड करना है। ठीक, तो कॉपी पेस्ट तो बाद में आ जाएंगे। ग्रीडिंग में देखिए क्या है, एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। ठीक, उसके बाद क्या है, SM स्मॉल डिवाइस, MD यहाँ पे है मीडियम डिवाइस। ठीक है, MD मीडियम डिवाइस। उसके बाद LG है लार्ज डिवाइस। अभी जो हम बूट स्ट्रैप का पाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब बूट स्ट्रैप 3 थे तो ये बस 3 ही चीजें थी, बूट स्ट्रैप 4 आई तो LG बढ़ गया, LG और एक्सेल। ठीक है, अब बूट स्ट्रैप 5 में ये ग्रेडिंग एक्स्ट्रा डाला गया है, बस यही चेंजेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। LG एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, एक्सेल। उसको डबल एक्सेल का मतलब क्या दिया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये डिवाइस ब्रेकिंग पॉइंट है। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि मीडिया क्वेरी के कितने ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं ग्रीडिंग के, तो हमारे पास कितने 6 है। एक्सेस, एक्सेस को डिफाइन करते हैं इस तरह से, ओनली कोल से। ठीक है, एक्सेस को डिफाइन करेंगे कोल से, और SM को डिफाइन करेंगे SM से। ठीक, और MD को डिफाइन करते हैं MD से, लार्ज को डिफाइन करेंगे LG से, एक्स्ट्रा लार्ज को डिफाइन करेंगे एक्सेल से, और एक्स्ट्रा लार्ज को डबल एक्सेल से डिफाइन करेंगे। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अब देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है वो समझना होगा। अभी मैं फिर एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, फिर मैं यहाँ डिव क्लास लूंगा रो। ठीक, मैंने बोला हमेशा रो लेना है,
रो के अंदर हम ग्रिडिंग बनाते हैं, जब भी बनाएंगे रो के अंदर। हम पहले लेते हैं कोल एमडी, लेते हैं एमडी 12। ठीक, ये पी लिया। ठीक है, आउटपुट में ये आपको मिल रहा है। ठीक है जी। अब देखिए पूरे स्क्रीन पे क्यों आ रहा है, हमने कंटेनर नहीं लिखा, कंटेंट लिखा। कंटेनर होता है, क्लास का क्या नाम है, कंटेनर। ये आ गया, हमने 12 लिया इसलिए पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। अगर मैं इसको 2 करता हूं तो ये मुझे 6 करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि देखता हूँ ये मोबाइल पे कैसे आता है। ठीक, मोबाइल पे एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस तरह से स्क्रीन पे 2 पार्ट में दिख रहा है, एक लेफ्ट एक राइट, उसी तरह से मोबाइल पे अभी क्या आ रहा है, एक ऊपर चला जा रहा है, एक नीचे आ जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं जैसा डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसे ही मोबाइल पे दिख रहा है। तो मैंने एक ग्रीडिंग अभी लिखा था यहाँ पे, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब मोबाइल। तो कैसे यूज करेंगे, सेम यहाँ पे आके लिखेंगे कॉल 6, मतलब उसको बोलेंगे कि मोबाइल पे भी 6 में ही रहे, कॉल 6। ये डाल दिया हमने इसी के अंदर। अब इसको देखिए रिफ्रेश करेंगे, देखिए 6 में डिवाइड हो गया। जैसे बड़े स्क्रीन पे 2 पार्ट में दिख रहा है उसी तरह से हमारे पास मोबाइल में भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट, अब देखिए इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मान लिया इसको मैंने 12 कर दिया, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी बड़े स्क्रीन पे एक आ रहा है। ठीक, मैं चाहता हूं जब मैं मोबाइल पे जाऊं इस तरह से तो 2, देखिए अभी मोबाइल पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बड़े स्क्रीन पे एक आ रहा है, मोबाइल पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि 2 हो जाए। ठीक, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से रखूंगा, अब कोल एमडी 6 को यहां से हटा दूंगा। ठीक, देखिए हमारे, ओहो नहीं, इसको तो बंद रखना पड़ेगा। हमारी रिक्वायरमेंट एक है और मोबाइल पे 2 चाहिए। नहीं, मोबाइल पे 2 डिवाइड नहीं होगा, ये अभी इसको 12 ही करना पड़ेगा ना, एक आएगा। अभी देखिए मोबाइल पे क्या है, एक आ रहा है। अब मान लिया मोबाइल पे भी मुझे 2 चाहिए। ठीक, अभी हमें यहाँ पे कोल एम डी 12, सॉरी 6, कोल एम डी 6। ठीक है, और कोल पे मैं इसको 6 कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे आपको बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल पे भी वैसे दिख रहा है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि बड़े स्क्रीन पे ऐसे 2 दिखे, अब मोबाइल पे एक हो जाए सिंगल। तो हम मोबाइल पे इसको 12 कर देंगे और इसको 12 कर देंगे। 12 ही ग्रीडिंग भागती, बड़े स्क्रीन पे 2 दिख रहा है, लेकिन जब मैं मोबाइल पे जा रहा हूँ तो एक एक करके दिख रहा है। तो आपको ग्रेडिंग समझ में आया होगा। कोल यूज करते हैं तो जब भी आप बनाइए तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि मुझे डेस्कटॉप पे कैसे दिखाना है, लैपटॉप पे कैसे दिखाना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखिए कोल SM6 कर दीजिए, उसके बाद कोल MD6 ये कर दीजिए, उसके बाद कोल LG6 डिफाइन कर दीजिए, कोल XL6 डिफाइन कर दीजिए, कोल XXL6। ठीक है, मतलब अब जितना भी स्मॉल, मुझे सिर्फ सारे स्क्रीन पे 2 2 दिखाने हैं और सिर्फ मोबाइल पे एक दिखाना है, एक एक। तो यहाँ पे मैं सारा ग्रेडिंग डिफाइन कर दूंगा। तो अब जितने भी स्क्रीन पे जाएगा देखिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बड़े स्क्रीन पे जाए कहीं भी चला जाए वो इसी ग्रेडिंग पे काम करेगा, 6 6 आधा आधा। लेकिन मोबाइल पे हमने क्या डिफाइन कर दिया है, 2 2 एक एक, मतलब मोबाइल पे सिंगल सिंगल आएगा। बड़े स्क्रीन में जब भी खुलेगा तो 2 दिखेगा, छोटे स्क्रीन पे एक एक दिखेगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीडिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इमेज में मान लिया है कि मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज डिफाइन करता हूँ, सोर्स img1.png। ठीक है, क्लास मैंने बोला था img
फ्लूइड यूज करने के लिए। ठीक, ये देखिए एक आ गया। यहाँ पे भी मैं ये क्लास यूज कर रहा हूँ। देखिए 2 इमेज हमारे पास आ गए। अब हमें मोबाइल पे देखता हूँ कैसे दिख रहा है हमारा इमेज। देखिए एक नीचे एक ऊपर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मोबाइल पे भी जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल पे भी वैसे दिख। तो मैं इसको 6 कर दूंगा, 6 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मोबाइल पे मैं ओपन कर रहा हूँ तो मोबाइल पे ये 2 दिख रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अब क्या आ रही है, ये देखो। फिर मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। ये देखिए जी हमारे पास 4 स्क्रीन इस तरह से देखिए। ठीक है, या बोलोगे सर ये चिपक रहा है, उसका आगे हम डिफाइन करेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। वो सिर्फ ग्रीडिंग को ही देख रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे स्क्रीन पे 2 इधर आ रहा है। मोबाइल पे चेक करता हूँ मोबाइल पे क्या आ रहा है, ये देखना पड़ता है। देखो 2 आ रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मोबाइल पे चारों एक साथ आना चाहिए। कैसे करोगे मैनेज? 3 3 3 3 हो जाएगा। देखिए ट्राई करके होता है कि नहीं होता है। 3 चौका 12 होता है। नहीं हुआ ना, 2 ही आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस रो के अंदर अलग ग्रीडिंग बना लिया है। याद है कि हमें एक ही रो के अंदर जब ग्रीडिंग रखनी पड़ेगी सारी, तो इसी रो के अंदर रखेंगे। एक रो में होनी चाहिए सेम, अलग रो में नहीं होगा कभी। अलग रो में मतलब वो अलग डिफाइन करेगा चीजों को। अब देखिए इसको रिफ्रेश करिए, आ गया। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल पे एक ऊपर आए 3 नीचे आए, तो अब कैसे मैनेज करोगे? इसको हम कर देंगे 12 और इसको 4, 4 3 के 12। ठीक है, इस तरह से होगा। तो बड़े स्क्रीन पे तो हमारा नॉर्मल जैसे वैसे चल रहा होगा, लेकिन मोबाइल पे कोई यूज करेगा तो इस तरह आएगा। देखिए एक ऊपर बड़ा स्क्रीन आ रहा, नीचे 3 आ गया, है ना। तो कितना इजी मैनेज हो रहा है बताइए। इतना कुछ हमने कर दिया, एक भी सीएसएस लिखा नहीं लिखा। तो ये बाय डिफॉल्ट सर्वर से फेच हो रहा है। किसके सर्वर से? बूट स्टेप के सर्वर से बाय डिफॉल्ट फेचिंग हो रही है। तो ये बूट स्टेप का आसान तरीका है कि गेट बूट स्टेप के वेबसाइट पे जाइए और फिर यहाँ इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करिए, क्या होता है कैसे होता है, मैंने बताया। अगर उससे भी सिंपल नहीं, अगर यहाँ समझ में आता है तो W3 स्कूल पे आप चले जाओ। जाने के बाद बूट स्टेप पे क्लिक करो, देखो वर्जन 5 पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद गेट बूट स्टेप पे जाओ, तो देखो यहाँ पे आपको सीडीएन लिंक मिलेगा। ये देखो ये सीडीएन लिंक मिला सीधा। अभी तो मैं कहूँगा कि आप बूट W3 स्कूल ही यूज करो फिलहाल के लिए, बेसिक लेवल के लिए। ये सीडीएन लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद देखिए नीचे वो लिंक आएगा, ये लिंक आएगा, इसको भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ देखिए मैंने पेस्ट किया हुआ। ठीक है, उसके बाद आज एक कंटेनर, 2 टाइप्स का कंटेनर अभी मैंने बताया, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। ये लिख रहा है फिक्स विथ कंटेनर, फुल विथ कंटेनर। ठीक है, उसके बाद ग्रिड बेसिक में आ जाइए। देखिए ग्रिड को मैंने समझाया, ये 1 1 लिया 12, 4 4 लिया 12, 4 8 12, 6 6 12 12। तो आप ग्रिड को इसी हिसाब से बना सकते हैं। कोल का मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, कोल एसएम का मतलब स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, ये सारी चीज यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो और इससे वेबसाइट बनाना बहुत। देखो नेविगेशन बार यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे आपको। यहाँ नैव बार पे क्लिक करिए, देखिए कितने सारे नेविगेशन बार है ना। अलग अलग कलर का डिफाइन है नेविगेशन बार। आपको कैसा नेविगेशन बार बनाना है, ये सारे नेविगेशन बार यहाँ आपको मिलेंगे। इसी में से लग रहा है कि हाँ मुझे एक अच्छा नेविगेशन बार चाहिए, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए कोई एक कोड नेविगेशन बार का उठा के। मान लिया ये कॉपी कर लेते हैं, फिर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग इजिली। ये अब देखते हैं चला के चलता है कि नहीं। चल रहा है, एकदम बेहतरीन नेविगेशन बार हो गया। यहाँ पे सारी चीजें बनी बनाई है, बस आपको यूज करने आना चाहिए। यहाँ से आप कंटेनर, टाइपोग्राफी क्या होता है, H1 H2 3, इसको टाइपिंग कलर यूज करना है। तो देखिए टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डेंजर, ये क्लास बने बनाए हैं, इसमें टेबल यूज करना है। तो यहाँ पे बने बनाए टेबल है, इसको यूज करके देखिए। इमेजेस के लिए देखिए इमेजेस राउंड बनाना है, सर्किल बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं यहाँ पे एक और कंटेनर ले रहा हूँ, डिव। ठीक है, क्लास कंटेनर
ठीक है, मैंने एक div लिया, क्लास रो, फिर एक div लिया मैंने इसके अंदर, क्लास कॉल md6, इसके अंदर मैं एक इमेज कॉल करता हूँ img src img1.png, इसके अंदर क्लास लिख देता हूँ img फ्लोट। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, एक इमेज आ गया, आई थिंक 2 इमेज ले लेता हूँ, ठीक है जी, 2 इमेज हमारे पास आ गया। अब इस इमेज को राउंड करना है, तो देखिए यहाँ पे बने बनाए कुछ क्लासेज आते हैं, क्लास राउंड सर्किल, मैं इस फ्लूड है ना, राउंड सर्किल देखिए लिख करके क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आया? नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि हमने एक क्लास जो है ये फ्लूड ऐड करना है कर रखा, अगर हटा देंगे तो शायद ये चल जाएगा, तो नहीं चल रहा है, राउंड सर्किल क्लास तो चलना चाहिए, तो क्लास राउंडेड है, एक राउंडेड सर्किल, ठीक है, सेम क्लास कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज, थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो नहीं चलेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक इमेज सर्किल में बन गया। यहाँ पे डिफाइन है कि इमेज को आप कैसा बनाना चाह रहे हो, ठीक है, सर्किल में बनाना चाहिए, इमेज थंबनेल कुछ डालना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की है। मान लिया 2 ग्रिड है, एक इमेज को इधर रखना चाह रहे हो, इधर रखना चाहते हो, तो देखिए फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड, एक क्लास बनाया, हमें याद होगा CSS में पढ़ाया था फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, इन्होंने एक क्लास बना दिया फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट लेफ्ट के नाम से, और उसके अंदर बैकग्राउंड में फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट ही लिखा हुआ होगा। देखिए रिस्पॉन्सिव के लिए कौन सा क्लास यूज करते हैं, ये देखिए img फ्लूड, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप img फ्लूड हटा दोगे तो ये जो होगा ना, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, देखिए ओवरलैप कर गया, इसलिए img फ्लूड हमेशा जब भी इमेज यूज करोगे तो आप img फ्लूड यूज पूरा पढ़िए जहां तक आप पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ बटन तक, ऊपर से बटन तक कवर करिए। और जो मैं पिछला वेबसाइट दिया था आपको मॉकअप बनाने के लिए, वो मॉकअप जो है बूट स्ट्रैप में बनाना शुरू करें, राइट। हाँ, अब बताइए कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो पूछिए। हेलो हेलो, आलम, नदीम, फैजान, अरहम। सर पुराने मॉकअप में थोड़ी सी इश्यूज आए थे। हाँ क्या इशू? बना तो दिया था लेकिन इशू ये थे कि मैं एक सेकंड रुकिए, मुझे 2-3 प्रॉब्लम आई थी, मैं बताता हूँ आपको। लेबल टैग में टेक्स्ट लाइन यूज नहीं कर पा रहा मैं। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। मतलब वो तो सर प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया पी टैग लेकर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी जो अब प्रोजेक्ट को आप बूट स्ट्रैप यूज करके बनाना है, ठीक है। फैजान आपका कहाँ तक मामला है? कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इश्यूज रिजॉल्व होगा, आप बूट स्ट्रैप यूज करना सीखो, इससे आपकी वेबसाइट भी फास्ट बनेगी और बहुत इजी हो जाएगा। तो हाँ जी, नदीम और इमरान जी सर, वही सर एनएफ फाइल जो हम यूज करते हैं सर, वो लेवल वो वर्क नहीं कर रहा है सर मेरा, मैंने कोई बात नहीं, करेगा, अभी धीरे धीरे सब करने लगा। अभी जो बूट स्ट्रैप, ये इमरान आपका, हाँ जी इमरान, आलम, अब इमरान कुछ बोलेगा ही। खैर, अभी जो मैंने बूट स्ट्रैप समझाया ये समझ में आई चीजें? यस सर। जी नदीम, फैजान, सर थोड़ा है